लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाई इज द वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइंड व्हेन अ फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड। तो देखो वही सेम है जैसे कि हमारे जो है A+B पार्टनर्स थे, है ना, और 1:1 में अपना बिजनेस चला रहे थे। उस टाइम पे जब इन्होंने अपनी बिजनेस की गुडविल की कैलकुलेशन करी तो उनकी जो गुडविल आ रही थी वो 30,000 की आ रही थी। अब इस पे किसका राइट होना चाहिए? अर्बी का होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी तक ये फर्म चलाई है, इन्होंने अभी तक बिजनेस चलाया है और इन्होंने ही वैल्यू करके निकाला है। ठीक है, जब तक इनको वैल्यू नहीं पता चलेगी, अब इनको पहले पता ही नहीं था कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, फिर इन्होंने जब निकाली, किसी वैल्यूअर को बुलाया और उनसे निकाली कि देखो हमारे पिछले साल के प्रॉफिट्स इतने थे और हमें अपनी गुडविल की वैल्यू करवानी है, तो उसने बताया कि भाई तुम्हारी बिजनेस की वैल्यू तो 30,000 है, गुडविल की वैल्यू 30,000 है। अब एक सी और आ जाता है, तो सी कहता है नहीं मुझे भी इसमें वो चाहिए हिस्सा, तो सी को तो हिस्सा नहीं मिलेगा ना। किसकी गुडविल है? 30,000 की गुडविल है। किसी रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन करना इसलिए जरूरी होता है ताकि कोई नया पार्टनर आते टाइम उसको मतलब उस पे अपना राइट ना क्लेम करने लगे, या फिर जब कोई पार्टनर जाता है तो वो कहने लगे हाँ मेरी तो इतना बनता है एक्स्ट्रा गुडविल का, वो एक्स्ट्रा ना ले जाए। ठीक है, तो हमें सही सही वैल्यू करना बहुत जरूरी होता है रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर, ताकि हम उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उसको अच्छे से क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें, किसको कितना मिलना चाहिए वो निकाल सके। तो गुडविल की वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है कि जब दो लोगों ने मिलकर कई सालों से, मान लिया 10 सालों से दो एक बिजनेस चलाया है, तो उनको ये तो पता होना चाहिए कि हमारी मार्केट में गुडविल कितनी है, ताकि अगर सी आए तो हम उसको कितना दे पाएंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।